अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 5 की ये हमारी दूसरी वीडियो है। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फंक्शन सिग्नेचर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो इसकी आज मैं आपको एग्जांपल्स भी बना के दिखाऊंगा, इसको फंक्शंस को कोड लिख के। फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है? फंक्शन सिग्नेचर डिस्क्राइब द नेम, इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ अ फंक्शन. The input of a function are called parameters. The output of function is called return value. The function signature ends with semicolon. It is also known as function declaration or function prototype. इसका सिंटैक्स देख लें। पहले रिटर्न टाइप लिखनी है, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखना है, फिर जो उसको पैरामीटर पास किए जाएंगे वो पैरेंथेसिस के अंदर लिखने होते हैं। तो आइए हम इसको फंक्शन को बनाते हैं। यहाँ जितने भी हमने पहले प्रैक्टिस की है वो कोड ब्लॉक में की है। आज मैं आपको डेव में कोड लिख के बताता हूँ। तो ये डेव C++ है। यहाँ से न्यू फाइल करते हैं, सोर्स फाइल। यहाँ पर हमने हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, हैश इंक्लूड और stdio.h। ये हमारी हेडर फाइल होगी एक। यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ। मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ जिसकी रिटर्न टाइप हम इंट रख लेते हैं और फंक्शन का नाम क्यूब रख लेते हैं और इसको हम एक पैरामीटर देंगे इंट टाइप का, वो n रख लेते हैं। यहाँ मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब ये जो लाइन लिखी है इसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं और इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप, ये मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, फंक्शन प्रोटोटाइप और तीसरा हम इसको कहते हैं फंक्शन सिग्नेचर। यानी फंक्शन मैंने बार बार नहीं लिखा, यहाँ एक बार लिखा। फंक्शन डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं इसको, फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन सिग्नेचर, ये तीनों इसी को कहते हैं। इसमें जो पहला रिटर्न टाइप है ये फंक्शन की रिटर्न टाइप है, ये असल में जो फंक्शन ने आउटपुट देनी है उसकी रिटर्न टाइप है और हर फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। क्यूब ये फंक्शन का नेम है और जो इसको हम पैरामीटर पास करेंगे उसकी ये डाटा टाइप इंट है और n एक पैरामीटर हमने लिया है। यहाँ पर मैं मेन फंक्शन लिखता हूँ और इसमें हम अब एक वैल्यू लेते हैं, इंट टाइप का एक वेरिएबल i ले लेता हूँ। मैं यूजर से कहता हूँ कि इसकी वैल्यू एंटर करें। प्रिंट f डबल कोट्स में हम कहते हैं एंटर वैल्यू टू फाइंड क्यूब। ये मैंने एक छोटा सा मैसेज लिया और सेमीकोलन, आगे स्कैन f। यहाँ पर हम ये वैल्यू हम i में रखेंगे, यहाँ कॉमा लगाएं और एंड i, ये एड्रेस सेपरेटर है, सेमीकोलन। ये हमने एक पैरामीटर लिया है, इसको हम एक्चुअल पैरामीटर कहेंगे i को, इसमें हम वैल्यू रखेंगे और यहाँ मैं साथ ही एक मैसेज के अंदर ही क्यूब प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट f। और यहाँ मैं डबल कोट्स में मैसेज देता हूँ द क्यूब ऑफ %d इज %d। यहाँ कॉमा लगाता हूँ, यहाँ i यानी क्यूब ऑफ i, कॉमा यहाँ क्यूब और i, ये फंक्शन हमने कॉल किया है और यहाँ हम सेमीकोलन लगा देते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है। अब यहाँ पर फंक्शन जो हमने डिक्लेयर किया था ऊपर, उसको यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, इंट क्यूब। इस लाइन को हम फंक्शन डेफिनेशन कहेंगे वैसे, यानी ये नीचे जो फंक्शन बन रहा है इसको सारे को फंक्शन डेफिनेशन कहेंगे। इसकी पहली लाइन फंक्शन हेडर कहलाती है। ये n आ गया और जो पैरामीटर है यहाँ ये एक कीवर्ड है रिटर्न, n स्टार n, ये रिटर्न कर देगा एक इंटीजर जो कि क्यूब है, 3 बार ज़रब देगा और रिटर्न कर देगा यहाँ पर वैल्यू को। इसको ज़रा देख लें, ये जो i हमने इनपुट किया वो इस फंक्शन को पास किया यहाँ पर, तो i में जो वैल्यू जाएगी वो यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर्स को कहते हैं n में जाएगी और n को मल्टीप्लाई 3 बार करेगा और वापस इसका क्यूब यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो आइए इसको हम पहले सेव करते हैं, कंट्रोल S। यहाँ मैं डेस्कटॉप पर ही इसको सेव कर लेता हूँ फंक्शन के नाम से और अब यहाँ से इसको कंपाइल करते हैं।
इसमें 0 एरर शो किया इसने, और ये 7 रन है। अब देखें इंटर वैल्यू टू फाइंड क्यूब, मैं 3 इंटर करता हूँ, उसने कहा द क्यूब ऑफ 3 इज 27, ये इसने इसका क्यूब प्रिंट कर दिया। चलें अभी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ फंक्शन इन सी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर देखें तो ये जो लाइन है यहाँ से, इसको हम फंक्शन डिफाइन करना कहते हैं। इसमें पहली लाइन ये वाली जो है, ये मैं कमेंट में लिख देता हूँ, इसको कहते हैं फंक्शन हेडर। और ये जो ब्रेसेस लगी हैं इसके अंदर, ये जो सारा ये तो हमने मालूम किया है क्यूब, और इस सारे को हम कहते हैं फंक्शन बॉडी, ये फंक्शन बॉडी है। तो जो ये ब्रेसेस से यहाँ तक है, इन दोनों को हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। यहाँ कंपाइलर में इस तरह एरो नहीं लग रहा, तो अदरवाइज मैं आपको ये ब्लॉक बना के दिखा देता। तो यहाँ देखें the function definition describe how the function perform the task assigned to it. The function definition consists of two parts known as function header and function body. तो ये जो पहली लाइन है इसको हम कहते हैं फंक्शन हेडर, इसमें होता है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और जो इसको पैरामीटर्स पास किए हैं, और जो ये करली ब्रेसेस के अंदर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं फंक्शन बॉडी। ये इसने डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर हेडिंग बना के। द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन इज नोन एज फंक्शन हेडर, इट इंडिकेट द रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड आर्गुमेंट्स। द फंक्शन हेडर इज सेम एज फंक्शन सिग्नेचर। अगर हम मैं कोड दिखाऊँ आपको, यहाँ पर ये लाइन देखें और ये लाइन देखें, ये बिल्कुल सेम लाइन है। यहाँ पर इसको ये फंक्शन हेडर है, यहाँ पर इसके बाद सेमीकोलन नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन बना हुआ है, और जहाँ फंक्शन डिक्लेयर किया है उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसके एंड पे हमने सेमीकोलन लगाया हुआ है। नेक्स्ट है द ओनली डिफरेंस इज दैट फंक्शन हेडर डज नॉट एंड विद सेमीकोलन। आगे फंक्शन बॉडी है, द सेट ऑफ स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूटेड इनसाइड फंक्शन या इनसाइड फंक्शन टू परफॉर्म द स्पेसिफाइड टास्क इज नोन एज फंक्शन बॉडी। The statements are written in curly braces. The parameters to a function also be used in function body. यानी जो उसको पैरामीटर पास किए जाएंगे वो फंक्शन बॉडी में आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखें जो हमने पैरामीटर n रखा था उसको हमने बॉडी में यूज किया है। आगे चलते हैं, ये इसने एक एग्जांपल दिया है जो शो फंक्शन है, इसकी रिटर्न टाइप वाइड है, यानी ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, ये हेलो वर्ड डिस्प्ले कर देता है। यहाँ पर इसने क्लोज करनी थी पैरेंथेसिस, वो भूल गया शायद। तो अभी ये एक फंक्शन है जो ऐड करता है दो नंबर्स को, इंट ए बी। ये इंट ए और इंट बी दो पैरामीटर्स हैं, और सी यहाँ पर एक वेरिएबल लिया और इसने सी में ए और बी जमा किया और रिटर्न कर दिया सी। नेक्स्ट है फंक्शन कॉल। व्हाट इज फंक्शन कॉल? एक्सप्लेन एन एग्जांपल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल आना था। फंक्शन कॉल क्या है? द स्टेटमेंट दैट एक्टिवेट अ फंक्शन इज नोन एज फंक्शन कॉल। द फंक्शन इज कॉल्ड विद इट्स नेम। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड द फॉलोइंग स्टेप टेक प्लेस। The control move to the function that is called. All statements in function are executed. The control return back to the calling function. When the control return back to the calling function, the remaining statement in calling function are executed. अब इसको हम ये इसी एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी, तो अभी हम इसको लिख लेते हैं कोई स्टेटमेंट। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट एफ डबल कोट्स में नो वी आर इन मेन फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक इसमें भी एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पर एक मैसेज हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ दिस स्टेटमेंट printed in function क्यू फंक्शन, और यहां पर मैं /n कर देता हूं।
और सेमीकोलन, ऊपर भी सेमीकोलन अभी रहता है, यहाँ भी। अब इसके साथ ये दो मैसेज भी आएंगे, इसको मैं थोड़ा व्यू छोटा कर लेता हूँ। यानी पहले आएगा एंटर वैल्यू टू फाइंड क्यूब, उसके बाद हम यहाँ पर एक वैल्यू इनपुट करेंगे, वो वैल्यू हम पास कर देंगे इस फंक्शन को, और उसके बाद हमें जब इधर आएगा कंट्रोल तो पहले एक मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद ये वैल्यू रिटर्न होके यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ कंपाइल एंड एग्जीक्यूट है, देखें एंटर वैल्यू टू फाइंड क्यूब, मैंने 2 एंटर किया। अब देखें दिस स्टेटमेंट प्रिंटेड इन क्यूब फंक्शन, ये पहले क्यूब फंक्शन वाली स्टेटमेंट आई, आगे द क्यूब ऑफ 2 इज 8, नो वी आर इन मेन फंक्शन। एक छोटी सी गलती है, यहाँ पर 8 और 9 इकट्ठा हो गया। अब मैं यहाँ पर भी /n लगा देता हूँ लाइन चेंज करने के लिए, और अब इसको दोबारा रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। यहाँ मैं लिखता हूँ वैल्यू 4। अब इसने क्या कहा, दिस स्टेटमेंट प्रिंटेड इन क्यूब फंक्शन, उसके बाद द क्यूब ऑफ 4 इज 64, नो वी आर इन मेन फंक्शन। अब यहाँ जरा देखिए, तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट चली इंटर वैल्यू, उसके बाद हमने वैल्यू इंटर की, उसके बाद इसने कहा ये वाली दिस स्टेटमेंट प्रिंटेड इन क्यूब फंक्शन, उसके बाद इसने क्यूब कैलकुलेट किया, वो यहाँ रिटर्न किया, वो प्रिंट हुआ, और उसके बाद फिर आ गया नो वी आर इन मेन फंक्शन। इस तरतीब से ये एग्जीक्यूट हुआ। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।